हरि ओम। और लीजिए एक बार जोरदार जयकारा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तौरंगा की टीम को सादर मंच। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। 50 मिनट के लिए श्री राम श्री राम श्री राम। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसा न दूजा। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसा न दूजा। जब जब टूटा मेरा खिलौना, कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे तू पहले रोई। माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की वर्णानाम अर्थ संगानाम
नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों सिया राम के, प्रभु हनुमत हो सहाय। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः, शीतलाय नमो नमः। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, मानस गंगा की जय, पावन धरा धाम पिपर भट्टा ग्राम की जय। ये धर्म मंच में बैठे जतेक भी ममतामयी करुणामयी माता है, जतेक भी धर्म के रास्ता बतैया सियान मन है, साथ ही साथ गुरु स्वरूप मानस मर्मज्ञ शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय, लखन सिया रामचंद्र की जय। दीदी जी के आदेश हो है मानस के 7 कांड में से तीसरा कांड अरण्य कांड, जिसमें के सोठा क्रमांक 5, जिसमें तुलसीदास जी के लेखने लिखी कि सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। एक सरल अर्थ आप मन के बीच प्रेषित करत हो। कथे तुलसीदास जी की नारी जो माता मन के जात है, नारी के स्वभाव है, वो सहज ही अपावन रथे, जन्म से ही अपावन रथे। लेकिन अगर वो पति की सेवा करे, पति धर्म के पालन करे, तो अपावन नारी भी पावन बन सकते। अब ये नियम चारों वेद में कहे गए हैं। ये अगर सरल भाव है, शाब्दिक भाव है तुलसीदास जी के जो सोठा है 5 का के, यही में चर्चा करबो। तो जैसे कोई भी कार्य करे के पहले हमन गजानन स्वामी ले सुमरथन होकर वंदना करथन, तो यही तारतम्य में यही कड़ी में आओ सुंदर एक गणपति गणराज जी के वंदना। तत्पश्चात फिर मानस के मिले कथा प्रसंग में आप हम सब मिलके गोता लगाए के प्रयास करबो। बोले गजानन स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरी के लाडले गणेश जी, शिव गौरी के लाडले गणेश जी,
सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लय जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ममतामयी माता हो, तुलसीदास जी की कि नारी सहज ही अपावन रथ है। नारी के जीवन तभी सार्थक है जैसे वो माँ बाप के घर में पले बढ़े हैं, ससम्मान, वैसे ही अगर अपन पत्नी पतिव्रता धर्म के पालन कर ही तो अंतिम में वो माता तुलसेना कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, किसी को मारने किसी को तारने भगवान को वन में जाना था। तो वही कामला भगवान अपन धर्म निभाते हुए आज नर लीला करते हुए अत्रि मुनि और माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे हैं। अत्रि मुनि जी भगवान के वंदना करीस, पूजा करीस, ओकर बाद माता सीता अनुसुईया से मिली। माता अनुसुईया से अनुसुईया की पद गई सीता। माता अनुसुईया माता सीता माता अनुसुईया जाके प्रणाम करी तो वही समय माता अनुसुईया जी बोला पतिव्रत धर्म के शिक्षा दी। कावर ऐसे पतिव्रता नारी में ब्रह्मा विष्णु महेश ला नान नान लैका बना के अपन गोरस पिला रही से, अपन दूध पिला रही से। अब याद है ऐसा याद तू ही माता अनुसुईया है। अब भाई जे चीज में जे पोस्ट अमृत है ना, वो पोस्ट के मरम ला हुई जानते हैं। तो माता अनुसुईया सती है, अटल पतिव्रता नारी है। अब वही पतिव्रता नारी आज सीता माता ला पतिव्रत धर्म के विशेषता बताते, गुण बताते। अच्छा बताओ माता सीता ला काबर बताते? भाई माता सीता तो पहले की जब वनवास कौन ला हुई से तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। प्रभु राम ला हुई वनवास, माता सीता ले नहीं हुए हैं। लेकिन आज माता सीता काबर हुआ है? वही पति धर्म के कारण। बहुत रोकी सोला कौशल्या माता महल में एक बेंद्रा आते बेटी देख राजा था सीता तो जंगल जाके बात करता वो मत जा। तो माता सीता साहब की इसमें अगर रुक जाऊं ना माई तो मोर देह रही लेकिन प्राण का आकर्षण चल दी, मोर प्राणपति सन चल दी। प्राणपति कौन है? प्रभु राम जी। तेला सीध सुनाते जे पतिव्रत धर्म के पालन करे पर जंगल में आगे अपन सब सुख ला छोड़ के तेला अनुसुईया माता पतिव्रत धर्म बताते। तो तुलसीदास जी के साफ संदेश है ये ला बताते, हमर मनमर बताते। माता सबरी में 9 के 9 भक्ति रही से तब बोले भगवान श्री रामचंद्र जी नौथा भक्ति सुनई काबर सुनई ओकर में सबो भक्ति रही से संत के संग करी प्रभु के गुणगान करे शुरू से लेके अंतिम तक 9 के 9 भक्ति माता सबरी मेरी ही से। लेकिन तुलसीदास जी चाहत रही के बाद जनमानस तक पहुंचे कि नवधा भक्ति का है। तो वही अगर हम आज जो प्रसंग मिले हैं कि पतिव्रत धर्म का है। जन्म से पावन कही नारी मल्ला। तो कई प्रकार के विवाद चलते जेमन विरोधी है हमारे मानस के तेमन यही पॉइंट मन सब पकड़े रहते कि नारी ला पावन कदीस, नारी ला पावन कदीस। नारी ला अपावन कहे भैया तो कर नीचे में लिखा है तेला पढ़न जी। नारी कब अपावन रही? जब वो पति व्रत धर्म के पालन नहीं करी तब वो अपावन रही। अगर नारी अपन पति के साथ है संगे संग होकर चलत है तो मन अपावन नहीं कहवाए।
जन्म से पावन एक सिद्धि कहे गए काबर पति और पत्नी हाँ एक दूसरा के पूरा के, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी एक दूसरा के पूरा के मन एक के, कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक लीला करे पर अंतर बनाए गए हैं। गिरा अर्थ जल बीच समा कही यत भिन्न भिन्न भिन्न, उन दोनों अलग हो ही नहीं सके। जैसे समुद्र के पानी है और समुद्र के लहरा है, दोनों अलग अलग है बोले में, लेकिन पानी भी नीचे और लहरा भी हाँ पानी नीचे, ऐसे दोनों में अंतर नहीं है। उसने पति पत्नी भी में दोनों में अंतर नहीं है। उगर पाए के अपावन के मतलब हुई है कि आप जब तक अपन पति के साथ नहीं हो या उगर साथ मिलके अपन पति व्रत धर्म के पालन नहीं करत हो तब तुम अपावन हो। जैसे माता सबरी घी से अपन आपला अधम कदीस काबर उगर विवाह नहीं होई से उगर स्थिति अपन आपला अधम कीस, लेकिन भगवान बोल कीस ते मोला माने हस तहु अधम नो हस। तो विल तुलसीदास जी बताते हैं कि अगर नारी अपन पतिव्रत धर्म के पालन करे तो ये पावन जो लिखे है वहां पावन में बदल जाते हैं। नारी व्रत धर्म के पालन के भी बताइए। कहरि सुवधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। केस तुलसीदास जी हाँ कि नारी धर्म के कुछ ब्याज ल बखानी। कौन हाँ? माता अनुसुईया हाँ। तो ब्याज ल बखानी तो मूलधन कहाँ है? मैं वही बिंदु में आत हूं कि माता सीता ला काबर सुनात है। माता सीता कौन है? तो ब्याज ला बखानी, ब्याज का है जो भी धर्म बता है माता अनुसुईया हाँ वो अगर ब्याज है तो मूलधन कहाँ रे भाई? मूलधन रथे तब ब्याज होते। कोई आदमी अगर उधार ले है और कही कि मूलधन में पटा दे तू ब्याज रहन दे तो नहीं बने। अगर वो कही कि मूलधन रहन दे में ब्याज लपटा तो वो चलते। तो वैसे ब्याज अगर पति धर्म बताए तो अगर मूलधन का है तो अगर मूलधन हरे साक्षात माता सीता हा जो अगर उदाहरण है पति धर्म के। नहीं तो आज कौन निकलने वाला हैगा? आजकल हमारे घर में भी होते, हमारे स्वाभाविक जीवन में सामाजिक जीवन में भी होते। पिता कभी निकल जाना लायक मोर घर ले, पत्नी है लड़का मोला धर के चुप्पे कोंडा में घुसा जाते। तोला के है दादा निकले पर हम नहीं के है कौन निकल जाते। लेकिन माता सीता है इतना बरजे के बाद जे कभी अपन मखमल ले बाहर नहीं निकले राजमहल के ते आज पैदल बिना कुछ पहने जंगल में चल दी सपन पति के साथ। ये पतिव्रत धर्म है और वही हम मूलधन है। माता सीता ही मूलधन है गाय के पतिव्रत धर्म के मूलधन है और कुछ ब्याज ला माता अनुसुईया बखान करे और ब्याज के रूप में काय बखाना थे। आओ एक सुंदर भजन तत्पश्चात फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो लखन सिया चंद्र की जय। आ जावे ते फेरा घुराई आ जावे आ जावे आ जावे आ जाना जना हो आ जावे ते फेरा घुराई आ जावे आ जावे ते फेरा घुराई आ जावे आ जाना आ जाना आ जाना आ
दिन कैसे मैं पहा प्रभु जी आ जावे हो आ जावे मोरे रघुराई आ जावे आ जावे आ जावे आ जावे आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जावे तेरे रघुराई आ जावे। श्री राधे सांस सांस माता ही समाए तोर जगाधो गीत मैं तोर जगाधो गीत मैं हो सांस सांस माता ही समाए तोर जगाधो गीत मैं तोर जगाधो गीत मैं मोर जिंदगानी तोरे भरोसा दे दे मोला आशीष कर दे दे मोला आशीष कर। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मना बहा प्रभु जी आ जावे हो आ जावे मोरे रघुराई 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 आ जावे। बोल राजा रामचंद्र की जय। सहज अपावनि नारीपति सेवत सुख गति लहई जासु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। सहज अपावनि नारी समझे से ना कि नारी अपावन का एक से हरे प्रकृति वो जो वरदान दे ओकर से वो अपावन नो है वही है तो वो सृष्टि के जनक बनी से जेकर वजह से संसार वाला पावन कथे छुआ मान थे लेकिन मन कथे ये ज्ञानी मन भूल जथे कि वही वरदान आए ये सृष्टि ला उत्पन्न करे कि बहुत बड़े वरदान आए वहां तो अपावन ओकरे से दिखीस अगर पति से दूर है पति सेवा से दूर है पति धर्म से दूर है तब वह पावन है। पति सेवत शुभ गति लहे और जो पति की सेवा में अपन जीवन ला कुर्बान कर दी ओला गति मिल जथे। माता अनुसुईया आज माता सीता ला जे पति व्रत धर्म के मूल आए ओला बताते कि पति व्रत धर्म का हरे कथे कि सीता जब विपत्ति के समय आते ना धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर कहीं चारी। जब विपत्ति के समय आते तब आदमी के काय काय के परीक्षा होते धीरज के धैर्य के धर्म के मित्र के और नारी के। जैसे आप लोग बताएं अभी हमारे सामाजिक जीवन के चौथा नंबर में नारी रखे तुलसीदास जी हाँ तो नारी मन कैसे वही समय समझ आते कि नारी हमारे साथ है कि नहीं है। आप सब लत्ती कहा था बाकी आप मन भी जाना तो कई प्रकार के नारी है दुनिया में जो समय आते थे मुकर परीक्षा होते कई छोड़ के भाग्य थे। अच्छा पैसा कौड़ी देख क्या है और ते कर्जम बुड़ जा किसी कारणवश तो ज्यादा दिन वो रिश्ता कायम नहीं रहा है। बने बने थे कमात हस बने बने खवात हस बने बने पहिरात हस तब तक वह तो रे
लेकिन जैसे कुछ विपत्ति आई वो तो कुछ चीज में परिवर्तन नहीं, कमाई में परिवर्तन नहीं, तो आमदनी में परिवर्तन नहीं, तो बदलाव आना शुरू हो जाते, वो में नारी की परीक्षा हो जाते। मित्र अच्छा दोस्ती यारी है, जब तक ते होकर देख रेख करत हस, बोला खवात पिया था, तब तक वो दोस्त साथ देते। अचानक फोन कर 10 बजे रात में, भैया मैं हॉस्पिटल में हूँ, 3000 रुपए भेज दे मोर करा। परम मित्र अस्तोर छोड़ो मोर कोई नहीं है, नहीं रही तो बात अलग है, लेकिन राहत ले कई मित्र ऐसे आप सबके साथ भी घटना वही हमारे जीवन के अनुभव है। यहाँ ये होते ऐसे तो समय दोस्त भी नकार देते, नहीं यार मोरो कर पैसा नहीं है, जिसने तोर हाल जिसने मोर हाल, जबकि जानत कि ओकर हाल अपन हाल से खराब है, मैं बिस्तर में सुते हूं और मोर दोस्त कहाँ है, हॉस्पिटल में है, के जही कहीं भी समस्या में है। तो समय परीक्षा हो जाते मित्र के कि मित्र कब काम होना चाहिए। मित्र होना चाहिए भगवान राम की तरह, सुग्रीव से मित्रता करी, जो वचन देरी से निभाई। सुग्रीव कुछ समय के लिए भूल गई कि मित्रता सन मित्रता निभाना है कि क्या, लेकिन प्रभु राम मित्र निकली। निषाद राज्य की अगर मित्र बनी, निषाद राज्य कहते कहाँ जंगल में जाए प्रभु, तो अयोध्या निकाले है ना, चन मोर सिंहवेनपुर में राज कर, ते राजा बन जावे, मैं तोर दास बन जाऊं, मैं तोर सेवा कर, ते राजा ते बन जावे सिंहवेनपुर के। ये मित्र होते हैं, अपन सर्वस्व निछावर कर दिए, वो मित्र होते हैं। तो मित्र वैसे होना चाहिए जो संकट में काम आए, संकट में पीठ दिखा के भाग जाए, वो मित्र नहीं हो सके। और किस धर्म जिस संकट के समय में भी अपन धर्म में अड़िग रहे। आगे हमें अनसुईया जी बताया है धर्म कई प्रकार के है। मैं बेटा हूं तो मोर बेटा हो एक धर्म है, काकरो पति हूं तो पति हो एक धर्म है, ते बेटी है तो बेटी हो एक धर्म है, पत्नी है तो पत्नी हो एक धर्म है, माँ तो माँ हो एक धर्म है। धर्म कई प्रकार के, लेकिन किसी भी समय में किसी भी आपत्ति में अपन धर्म नहीं छोड़ना है। कितनों बड़े आपत्ति विपत्ति जैसे धर्म मूर्ति भरत जी महाराज भी सुनत रहे गुरु जीवन के मुख से, वो धर्म है। जाना था कि मैं छोटे भाइयों हम राजपाट दे ते कुछ भी दे दे, साफ इनकार कर दी इसकी नहीं मैं राजपाट नहीं रख सकूं। कब वो राजपाट में हक का कर है, बड़े भाई के है, मैं सिर्फ होकर दास हूं। बड़े भैया मालिक बनते और छोटे भैया सेवक बनते। मैं सेवा को कतई मैं स्वीकार नहीं कर सकूं। भैया अगर जमीन में सोही तो मैं जमीन से 10 फीट नीचे गड्ढा करके सोऊं, मैं हमेशा भैया से नीचे रहूं। ये धर्म है कि मैं काबर छोटे भाई हूं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि मैं छोटे भाई हूं। ये धर्म है। तो एक परीक्षा होते विपत्ति काल में। और धीरज, धीरज कहा जाए तो हमारी जिंदगी के रथ के एक तो पहिया है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य हमारी जिंदगी के दो चक्का है। अगर तोर पास शौर्य है, बल है, ताकत है, तो तोर पास धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य रखना सीखना चाहिए। तो परीक्षा होते विपत्ति में हाँ। अच्छा गर्मी गर्मा माहौल जैसे भी हमारे पुलगांव वाला हुई, पुलगांव में हमला हुई ना, हमारे कितना भारतीय जो भाई मन दीदी मन घूमेल गिरी सब लोग खुले आम काट दी, गोली मार दी। कितना आक्रोश हमारे ऊपर भड़के रहे। हाँ ऐसे लागे कि हमारे गांव तनी आती नहीं, साले मन सेट देते नहीं, से लागे मार देते नमन लाई से लागे। क्रोध आवेश, लेकिन नहीं, भारत के पास शौर्य है तो भारत के पास धैर्य भी है।
धीरज धरीस और वही वही टारगेट करीस जिकर मन के गलती रही सिर्फ हमन कोल न मारे वो आतंकवादी मल्ला जो का ठिकाना ला जे वो पनाह देरिस वो ठिकाना मल्ला उड़ाए ये शौर्य है साथ साथ धैर्य तो धैर्य रहना जरूरी है बहुत को आक्रोश से गुस्सा रही सियान मन कहा है टोकी दे हमर चटकन के का उधार एक के बदला दो मार लेकिन धैर्य वो नहीं कहा है मानस वो नहीं कहा है धैर्य रखो शौर्य है तो बल है ठीक है लेकिन बल है तो उपयोग मत करो धैर्य धीरज तो ये इस समस्या के समय ये धीरज के भी परीक्षा होते हैं और अब पतिव्रत धर्म की ओर चलत हो समय की नजाकत है अनसुईया माता सीता जीला पतिव्रत धर्म बताइस एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति प्रद प्रेमा जितना कनो धर्म बताया है तमें की सबसे मुख्य लाइन ही हरे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा नारी के लिए बताइए कि सिर्फ तो एक ही धर्म है सिर्फ एक ही धर्म है और एक ही नियम है नारी वर्ग क्या चीज काय वचन मन पति प्रद प्रेमा कहते हैं तो शरीर से मन से और वचन से ते सिर्फ और सिर्फ अपन पति के प्रेम कर पति के सेवा कर यही हाँ सबसे बड़े धर्म है और नियम है कोई दुनिया में कतनो नियम बताई कतनो धर्म बताई वहां व्यर्थ है सिर्फ तो एक ही नियम है एक ही धर्म है कि पति के तुलाब पूजा करना है पति की सेवा करना है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और अपन वचन से जैसे कौन करीस कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल ये कौशल्य मन में रही से जतक भी रही सो मन चाहे 700 रहा है 365 रहा है उतनी ने झर रहा है माताया उतनी ने झर रहा है माता कौशल्य सुमित्रा और के गई लेकिन उकर में रही से पति अनुकूल प्रेम दृढ़ पति के अनुसार चलने वाला पति के अनुसार चलने वाली वो स्त्री मर रही इसको ना कौशल्यादि नारी प्रिय जीवन पति के कभी उल्लंघन नहीं करी पति अनुकूल प्रेम दृढ़ अडिग प्रेम और हरिपद कमल विनीत और भगवान के चरण कमल भी मानने वाली उगर पूजा करने वाली तो कहे के अर्थ एक ही है ये दुनिया में सिर्फ पति की सेवा करना है अब पति कौन कौन है एक जगह से हमारे विवाह हुए थे और एक जो सबके पति है भगवान तो दोनों की सेवा करना है कैसे मन से अपन कर्म से और वचन से ऐसे नहीं तो रोज पूजा पाठ करा था कर्म करा था रोज पूजा पाठ करा था रोज फूल चढ़ा था रोज अगरबत्ती चढ़ा था लेकिन तोर मन में वो नहीं है तब वो पूजा काम नहीं आए मन में भी है ते कर्म भी करा था लेकिन तोर वचन में कभी होकर नाम नहीं आए तो वो भी कोई पूजा पाठ के नहीं है जैसे अभी हमारे नारी मन के लिए बताया था मान तो लीस आजकल सब चला थे सुबह सुबह उठ के पांव पर थे अब हम लोग शुरू करे है हाँ मतलब प्रदीप मिश्रा महाराज के आए बहुत परिवर्तन नहीं से ये मानस जगह जगह होते कुछ तो परिवर्तन नहीं से सुनते बैठते देखते जानते तो सुबह उठ के पांव पर थे पांव तो परिस लेकिन तोर से थोड़ा भी कुछ गलती हो गई ना तो फिर होकर वचन हाँ गड़बड़ा जाते हाँ पांव तो पलट रही उतना फिर भगवान मान के चल मन में भी मान लीस अपन कर्म में भी मान लीस अभी रामायण में पर जल्दी जल्दी निकले हम स्टेपनी के रूप में आ हमारे मन के नाम नहीं रही से लेकिन सौभाग्य हमार लिखाए रही कि हमारे यहाँ है पीपर भट्ठा में तो तत्काल निकले तुम्हें क्या बोलते अर्जेंट रामायण में जाना है अभी मानस गान के फोन आए भैया की जाना जरूरी है तुम्हें पोछल नहीं लगा पाओ उतनी बेले पर मूड बिगड़ गए हाँ खोर तक छोड़े लाए ले दिया है आज तो ये और सुबह पांव पड़े पड़े फजर बोले याद है
तो अगर कर्म हो गए, मन में मानिस भी हुई कि पति मोर देवता है, लेकिन उतना फिर होकर वचन हाँ गड़बड़ा के कुरकुरात रही से, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो विल की कि अगर मानना है तो मन से, कर्म से और वचन से ते पति चला देवता मान। आओ एक सुंदर भजन अंतराल, तत्पश्चात फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ सुंदर एक हनुमान जी के भजन पीलावती भी संकेत हो गए। धनी को धनवान मिले, पीलावती के संकेत है मर्यादित मंच। तो अंतिम में यही कहूं मैं कि स्त्री पावन है, तो कौन स्त्री पावन है जो अपन पति के सेवा नहीं करे, पति के अनुकूल नहीं चले, वो स्त्री पावन है। अगर आपला पावन बन के रहना है तो अपन पति के प्रेम सहित पूजा करो। काबर बिनु पति सेवा व्यर्थ है, जब तप नियम बुलाए। ते अगर जितना भी नियम कर, जब कर, तब कर, लेकिन बिना पति की सेवा बिना सब व्यर्थ है। माता पार्वती की शादी हुई, माता मैना भी बोला पति समान कोई देव न दूजा, सदा करहु शंकर पद पूजा। बेटी पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, तो चाहे स्थिति कैसनो रहा है, ते हमेशा अपन पति के पूजा करबे। तो नारी मन के धर्म ही आए कि एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति परद प्रेमा। मन से, कर्म से, वचन से आप अपन पति के सेवा करो। यही यहाँ सबसे बड़े धर्म है, यही है तुम्हारा नियम है, और यही यहाँ तुम्हारा व्रत है। और उपाध्यास रहे की जरूरत नहीं है, सेवा अगर मन से, तन से और अपन वचन से करत होता। चलो आओ एक अंतिम भजन, फिर अपन से विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। धनी को धनवान मिले, बलि से बलवान मिलते हैं। धनी से धनवान मिले, बलि से बलवान मिलते हैं। और जिनका कोई ना हो जगत में, उसे वीर हनुमान मिलते हैं। प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की जय। हनुमान भक्त जैसा हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न हो। जय
लक्ष्मण बचाने वाला। अज लक्ष्मण बचाने वाला हुआ है न होगा, हनुमान भक्त जैसा 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 हुआ है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। श्री राम हनुमान भक्त जैसा हुआ है न होगा, 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 हनुमान भक्त जैसा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। पति सेवत शुभ गति लहही, सहज पावनी नारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय जसु गावत श्रुतिचारी। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट सम्मानित मंच पर। निसंदेह संत समाजो, आज समाज की नारी की दशा और रामचरितमानस में जिस मातृशक्ति मातृसत्ता के उल्लेख कर इस बाबा को सही तुलसीदास जी बताते हैं कि नारी कैसी होनी चाहिए और कैसे नारी अपन घर ला सही चला सकते या देश ला चला सकते। तो संत समाज बड़े बड़े कवि मन की लेखनी भी चाहते कि मोर लेखन जो हो, मोर कविता जो है एक भारत की नारी की तरह हो। कवि अक्षर कुश के स्त्रिया ढके न शोभा देत, और उघरे तो शोभे नहीं, अध उघरे छवि देत, अध उघरे छवि देत। संत समाजो, यदि कोई मूर्ति बहुत बढ़िया, चलो करोड़ों की मूर्ति बना ली, उसमें इतनी सुंदरता है, वो मूर्ति ला और ओला एक हमारे जैसे पीपर फट्टा गांव कर बीच चौराहा में ला के रख दिया जाए कि मूर्ति बहुत सुंदर है बोल के, और ओकर सुंदरता ला दिखाए के चक्कर में वो 16 श्रृंगार तो है, लेकिन ओला कोई किसी प्रकार से कपड़ा नहीं पहना है। ध्यान दीजिएगा संत समाज, जिस प्रदर्शन की हम बात आज समाज में करते हैं, निश्चित ही वो एक छलावा है और हम अंधकार की ओर जाते जा रहे हैं। कवि की लेखनी कहती है कि कवि अक्षर के स्त्री और ढके न शोभा देत, और अगर उघरे तो शोभे नहीं, अधुघरे छवि देत। यदि एक मूर्ति करोड़ों की अति सुंदर है बोल के हम ओकर सुंदरता ला दिखाए बर यदि हम ओला बीच चौराहा में रख देथन बिना किसी मर्यादा के, फिर वो मर्यादाहीन होकर के नुमाइश की चीज हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा सुंदर है बोल के भी ओला चारों तरफ से यदि ढक के रख भी देथन तो भी ओकर सुंदरता के आंकलन कैसे हुई, ओकर सुंदरता ला देख ही कैसे। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ की नारी हो या कहीं की भी नारी हो, यदि इतना सरल ढक लेते और यही मर्यादा बताते कि किस प्रकार से कवि अक्षर कुश के स्त्रिया और ढके न शोभा देत, और उघरे तो सोहे नहीं, और अध उघरे छवि देत। यही स्त्री और पुरुष में सबसे बड़े फर्क बोले गए हैं। माना कि आज के समाज में संत समाज हो, महतारी मन जो बराबरी करे के दौड़ लगा थे, रामचरितमानस से एक बार फिर से बोलता हूँ कि नारी शक्ति ला एक कदम पीछे ही ओकर सुरक्षा के चलते पीछे रहे कहते, ऐसे नहीं कि ओकर अधिकार के क्षेत्र में खींचते। आज जिस नारी की बात चलते, पतिव्रता जेकर नाम ला ले मात्र से नारी शक्ति में वो शीतलता, वो पवित्रता के भाव आ जाते। माँ सती के बारे में, माँ वृंदा के बारे में रामचरितमानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जी कि माँ सती वृंदा जो रही सावे, वो किस प्रकार से अपन सतीत्व के दम पे, वो किस प्रकार से सतीत्व के दम पे पूरा समाज में जो है तो आज विद्यमान होगी। और आज की नारी हम खुद अपन मर्यादा भूल चुके हैं, समाज जो है तो गलत रास्ते की ओर जाते हैं। आज हमारा तो परिधान में ठिकाना पड़त है, ना हम अपन लोग लेकर मल्ला परिधान के बारे में सही शिक्षा दे पाते हैं। आज
आज कहीं ना कहीं संत समाजो एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मम पति पद प्रेमा का थे सोच के देखन क्या प्रतिव्रता धर्म के पालन में हम खरा उतर पाथन, शायद नहीं उतर पान। लेकिन समाज में तो यही कहूँ भैया कि सिर्फ मातृ शक्ति ला ही दोष नहीं देन, न पितृ शक्ति ली दोष नहीं सकन। काबर की ये दुनिया ला चलाए बर मातृ सत्ता और पितृ सत्ता दोनों की जरूरत पड़ सकते। सिर्फ गुलाब पे नजर टिक सकती नहीं, अरे सिर्फ गुलाब पे नजर टिक सकती नहीं, सिर्फ गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, क्योंकि है इंसान को जरूरत दोनों को ही। एक पहिए से गाड़ी चल सकती नहीं, एक पहिए से गाड़ी चल सकती नहीं। नारी के जो धर्म होते वो अपना धर्म के पालन करन, पितृ सत्ता के जो अपना धर्म होते भाई पितृ के भी कुछ मर्यादा होते, ओकर भी कुछ कर्म रहते, वो सही होना चाहिए, तब जाकर के ये दुनिया सुव्यवस्थित ढंग से और संस्कारी ढंग से चली। बिल्कुल भाई बहुत सुंदर बता दी कि नारी सहज अपावनी। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि महतारी मन के जियत ले घर नहीं और जियत ले गाय के कोठा नहीं रहते थे। नारी सहज अपावनी। भारत के भूमि पे जितना भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे किसी स्त्री जात ला पूजा करे पर राज पुरोहित नहीं मना, राज पुरोहित के रूप में या पंडिताइन के रूप में नहीं बैठा रे। तब नारी सहज अपावनी। कुछ क्षण ऐसे होते माँ हमें जब स्त्री जो है तो अपन आप में ही वो अपवित्र हो जाते, और वही अपवित्रता के भाव जब एक बिटिया अपन गोत्र माता पिता के गोत्र छोड़ के जब ससुराल के गोत्र में जा जाते तो बोलते कि बेटी के जात जो है पानी के बरोबर होते, ओला जिस ढंग में ढालबे वो ढल जाते, और वही नारी सहज अपावनी कहलाते। लेकिन जब वो अपन माता पिता के कुल से उठ के एक दूसरे कुल में जा करके वही अपावनी के भाव के साथ में चलते, और एक जब नवजात शिशु के निर्माण करते, मातृत्व के सुख लपाते, उस दिन अपन आप में पूर्णता और पवित्र कहला जाते। और यही कारण है कि नारी सहज अपावनी काबर होते, काबर की वो पवित्र रहते हुए भी अपवित्र है और अपवित्र रहते हुए भी पवित्र है। बहुत सुंदर भाव बाबा गोसाई तुलसीदास जी से और लिखे। मंडली में मंचस्थ भाई मंच में मंचस्थ भाई मन के मैं सादर विदाई दे बर बुलाऊं ललित साहू और कृपा राम या दो जिला चल करके आहू भैया, और मंचस्थ मानस मंडली गया बिरगुलाल के साथ में इस मंच से सादर विदाई दू ललित साहू जी और कृपा राम या दो जी। एक बाद में हमार मन के बीच में और भी मंडलियां हैं, ये चौथे पुष्प के क्रम में रही, और हमार मन के बीच में आज 8 मंडलियां मंचासीन होना है, सबला सुनना है, और संध्या कालीन की बेला अभी कुछ देर में संध्या कालीन के आरती भी होना है। और निवेदन करूं कि 3 दिन के लिए ये मेला ये महोत्सव रहते, 365 दिन में सिर्फ ये 3 दिन इतना भावपूर्ण और इतना प्रेम से हमला अपन गांव में रह के राम के कथा सुनना है। बाकी 361-62 दिन तो हमारे मायामों में लिप्त रहन। तो निवेदन करो कि 3 दिन के समय ला जाया ना करते हुए राम के कथा में सुनान, और पीपर भट्टा के कतका ज्यादा जनसंख्या हुई, लेकिन बड़भागी वो है सत्संग के लाभ वही मिलते जेकर में राम भी विद्यमान रहते। सब अपने आप में भाग्यशाली हो, सब अपने आप में बहुत पुण्यात्माओं की आप मन ये ज्ञान के मंच में अपन उपस्थिति दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ल सुना तो। और लीजिए साथियों तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में तौरंगा के मानस मंडली ला सादर मंच से विदाई दो, और अगली मंडली तैयार रही होकर से पहले अतिथि देवो भव की परिपाटी में चलथन हमार मन के बीच में सम्माननीय दीपक गुहा भैया जी, मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार के संस्थापक, पितृ संयोजक मंडल से सम्माननीय हेमराज भागवत भैया जी आए मंच में आशीर्वचन हमला सुनना है। ओकर बाद में फिर आगे के कार्यक्रम के अनुसार में अनवरत रूप से ये मानस के कथा यात्रा में हम सब गोता लगाबो। और बहुत बहुत साधुवाद भाइयों कि आप मन हमारे मंच में आए और ऐसे स्थिति फिर से निर्मित हो कि आप सबके दर्शन लाभ हमारे पावन ग्राम ला मिल सके। आभार करूं किन शब्दों से मिला हमें सहयोग, आभार करूं किन शब्दों से मिला हमें सहयोग। ऐसा ही साथ रहे अपना ऐसा ही सुयोग, हाथ मिलाकर साथ चलेंगे ऐसा करे इरादा, होगा हम सबका पूरा सपना पूरा। मेरा है ये वादा, मेरा है वादा। इन्हीं पावन भावों के साथ में आप इस मंच से सादर विदाई।